Dear students, I am going to state about NEET, National Entrance Test, जो आप MBBS में एंट्रेंस के लिए करते हो। उसके लिए बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो नीट एस्पायरेंट्स के लिए ज़रूरी है। उसका नाम है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कैसे इवोल्यूशन हुआ? इवोल्यूशन में फर्स्ट थ्योरी आई डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसने क्या कहा? उसने 3 बातें कही: नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। 3 बातें उसने कही है: नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उसमें एक चीज़ नहीं है, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसमें जेनेटिक चेंज की बातें नहीं कही गई है। मिलेंगे क्या पापा? हु रोट द बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें डार्विन ने इस स्पीसीज को लिखा था, इस बुक को लिखा था। और किस केस में डार्विन थ्योरी फेल हुआ? अराइवल ऑफ द फिटेस्ट में वो फेल हो गया। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाला और उसमें जब वो बैक्टीरिया ने अपने ऊपर रेसिस्टेंट क्रिएट किया, उससे डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सही साबित हो गया। प्रिवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड एंड रेसिस्टेंट इंसेक्ट्स clarify that Darwin's theory of evolution was correct. Next thing, what is homologous organ and what is analogous organ? Homologous organs are those organs which are similar in origin but different in function. होमोलोगस ऑर्गन्स उसे कहते हैं जो कि ऑरिजिन में एक समान है लेकिन काम में अलग अलग है। The organs of different species that are related to each other through common in descent through become functionally different are called homologous organs. दो होमोलोगस ऑर्गन्स किस किस चीज को बताता है? वो एडेप्टिव रेडिएशन की बात करता है, कॉमन डिसेंट की बात करता है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करता है। इट स्पीक्स अबाउट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यू विल कम थ्रू द वर्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसमें एक बात और आती है, व्हाट इज एनालोगस ऑर्गन्स? एनालोगस ऑर्गन्स आर डिफरेंट इन ऑरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन। इनका ऑरिजिन डिफरेंट है लेकिन काम एक समान है। जैसे विंग्स ऑफ द इंसेक्ट एंड बर्ड, ये एनालोगस के एग्जाम्पल्स हैं। इंसेक्ट का विंग और बर्ड का विंग डिफरेंट ऑरिजिन होते हुए भी काम इनका एक समान है। गिल ऑफ फिश एंड गिल ऑफ प्राण, मछली का गिल गल्फर और प्राण का गल्फर दोनों एक समान है फंक्शन में, ऑरिजिन में नहीं। और होमोलोगस ऑर्गन कौन कौन है? देखिए, फिन्स ऑफ सील, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फोर लिम्स ऑफ मैन। सील जो समंदर में रहता है उसका पंख, फिन, उसका फिन कहते हैं, सील ऑफ फिन। पंछियों के विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फोर लिम्स ऑफ मैन, और आदमी का फोर लिम डिफरेंट फंक्शन को करता है बट ऑरिजिन सेम है, इसलिए इसको हम होमोलोगस ऑर्गन भी कहते हैं।
और होमोलोगस ऑर्गेन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, कॉमन डिसेंट को शो करता है और एडेप्टिव रेडिएशन को शो करता है। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कम्स इन होमोलोगस ऑर्गेन्स। हैंड ऑफ मैन and wings of bat are example of homologous organ. Hands of bat and hands of man and wings of bat are example of homologous organ. एक और बात आती है, व्हाट इज डाइवर्जेंस? ऑल्दो ऑल मैमल्स, whale, dolphin, bat, monkey, horse have some important common characteristic, but they also show conspicuous differences. This is due to the phenomena of divergence. इसी को हम डाइवर्जेंस कहते हैं और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मिलता है हमको होमोलोगस ऑर्गन्स में। इसके साथ ही डार्विन्स finches represent geographical evolution. The classical example of adaptive radiation in development of new species में कौन है? मार्सुपियंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड डार्विन्स फिंचेस। इस तरह से आप देखेंगे कि होमोलोगस ऑर्गेन्स जो कि एक समान ऑरिजिन रखते हैं लेकिन फंक्शन अलग अलग है, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। अगर ऑक्टोपस की आँख और मैमल्स की आँख को तुलना किया जाए तो ये एक समान है, लेकिन बट दे आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन। बट ये लोग ऑरिजिन में डिफरेंट कर रहते हैं, इसलिए इनको हम एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। रिपीटेडली आपको मैं बताते चलूँ कि एनालोगस ऑर्गन्स वो है जिसका कि ऑरिजिन डिफरेंट होता है लेकिन काम एक समान होता है। एंड दैट शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दो प्रकार किससे एसोसिएटेड होता है? एनालोगस ऑर्गन से। इसको मिस नहीं करना है, इसको भूलना नहीं है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मिलता है एनालोगस ऑर्गन में और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मिलता है होमोलोगस ऑर्गन में। तीसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब आपको कही जा रही है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को साबित करने के लिए हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो कि हमारे काम के नहीं हैं लेकिन हमारे शरीर में हैं, जैसे कॉकेक्स, विजडम टूथ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड ऑरिकुलर मसल्स। ऑरिकुलर मसल्स कान के बगल वाले मसल्स और अपेंडिक्स, विजडम टूथ और कॉकेक्स, ये हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं और ये हमारे इवोल्यूशन को अब कहता है कि किस सेट ऑफ इवोल्यूशन को शो करते हैं। ये होमोलोगस ऑर्गन्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे इवोल्यूशन को